guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Delhi man arrested for 15 crore रुपए कोविड-19 वैक्सीन स्कैम। तो कोविड-19 के जो वैक्सीन स्कैम है उसकी जो स्कैम मीन जो स्कैम हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, उसमें कितने रुपए का स्कैम हुआ है? 15 करोड़ रुपए का। उसमें एक मैन को अरेस्ट किया गया। ठीक है, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको भी देखेंगे, उसके सिनोनियम भी देखेंगे और एक्स्ट्रा वर्ड भी सीखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो हियर इज द इकोनॉमिक offense wing of the Delhi police has arrested a man who impersonated an officer from the Ministry of Health and Family Welfare। तो जो ये कौन सी विंग है? इकोनॉमिक ऑफेंस। इकोनॉमिक मीन जो विथ मनी रिलेटेड संबंधित है, और ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम करना, कुछ अपराध करना। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है दिल्ली की, उन्होंने अरेस्ट किया है एक मैन को, आदमी को, जिसने किसके लिए लगा है? इसी पर्सन के लिए, जिसने क्या किया है? इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट का मतलब होता है कि एक पर्सन की नकल करना। जैसे इम्पर्सोन, देख पर्सन आ गया तो पर्सन की नकल कर रहा है, यानी कि वो बहरूपिया है। वो क्या है? बहरूपिया है। तो इसे हम कह सकते हैं इमिटेट करना। इमिटेट करना, बड़ों की नकल करते हैं ना छोटे बच्चे, इमिटेट करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मिमिक करना, MIMIC, मिमिक करना। ठीक है, ऑफिसर जो क्या कर रहा था? इम्पर्सोनेट कर रहा था एक ऑफिसर की। कहाँ से है वो ऑफिसर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एक मिनिस्टर की वो नकल कर रहा था, पर्सन की, ऑफिसर की, सॉरी। डूब्ड इनोसेंट पीपल, और डूब्ड का मतलब होता है उनको ठगना। तो उनको ठग रहा था, वो उनको जालसाज में फंसा रहा था, इनोसेंट पीपल को, नादान लोगों को, ऑफ ओवर 15 करोड़ अंडर द प्रीटेक्स ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क ऑर्डर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स महामारी, और प्रीटेक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉल्स एक्सक्यूज बनाना, बहाने बनाना। ठीक है, एक्सक्यूज करना, बहाने बनाना, तो फॉल्स ही होंगे कोई भी एक्सक्यूजेज। तो उन्होंने फॉल्स एक्सक्यूज करके कोविड-19 के वैक्सीन जो है पेंडेमिक के दौरान ट्रांसपोर्ट किया है कोविड-19, और इससे उन्होंने 15 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑन फ्राइडे, तो पुलिस के मुताबिक फ्राइडे के दिन ही हैड बीन absconding for nearly 3 years in a reach 15 करोड़ फ्रॉड केस। तो पुलिस के अनुसार वो क्या था? एब्सकॉन्डिंग था। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार, पहुंच से बाहर हो। तो जो मुजरिम है वो क्या है? फरार है, एब्सकॉन्डिंग है। कहाँ, कब से वो एब्सकॉन्डिंग है? नियरली 3 years, 3 साल के आसपास। किस लिए? इन 15 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में। द एक्यूज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज 48-year-old प्रफुल्ला कुमार नायक। तो जो एक्यूज है, एक्यूज में जिस पर आरोप लगाया गया, आरोपी जो है, उसकी पहचान की गई है प्रफुल्ला कुमार नायक, जो 48 ईयर का है। Who played a key role in duping victims by promising work orders related to COVID-19 vaccines transportation during the pandemic। वो क्या है? की रोल है। की रोल का मतलब होता है मुख्य रोल अदा करने वाला। इसने क्या किया? डूप किया है इन डूपिंग विक्टिम्स। तो इसने जो पीड़ित लोग हैं उनको डूप किया है, ठगा है, प्रॉमिस करके कि वो वर्क ऑर्डर्स से रिलेटेड कोविड-19 वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में ड्यूरिंग पेंडेमिक के समय। द EOW स्टेटमेंट रीड इसके मुताबिक। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द फ्रॉडलेंट स्कीम कैम टू लाइट व्हेन अ कंप्लेंट वाज लॉज्ड बाय सुनील कौशिक। तो जो कंप्लेंट है वो लाइट में आई
प्रकाश में आई यानी कि बाहर आई। तो कब आई, जब एक सुनील कौशिक जो है उसने कंप्लेंट दर्ज की, स्टेटिंग दैट ही हैड बीन डूब्ड ऑफ रीज 4 करोड़। उसने बताया कि उसने क्या किया है, 4 करोड़ रुपए उससे डूब्ड किए हैं, ठगे हैं। द फ्रॉडस्टर प्रॉमिस टू अरेंज वर्क ऑर्डर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इन 2021। तो उसने बताया कि जो फ्रॉडर है उसने प्रॉमिस किया था कि वो अरेंज करेगा वर्क ऑर्डर, कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली फॉर किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोविड-19 वैक्सीन के अक्रॉस मीन्स अलग अलग स्टेट से, पूरे अक्रॉस वेरियस स्टेट, अलग अलग प्रकार के जो अन्य स्टेट्स हैं वहाँ से इन 2021 में। 4 more victims came forward with similar complaints। 4 more यानी कि 4 और विक्टिम जो हैं वो भी आगे आए इसी प्रकार के कंप्लेंट्स को लेकर, all revealing the same modus operandi। यहाँ पे एक वर्ड समझना, modus operandi। modus operandi का मतलब होता है particular way और method of doing something। कोई भी काम करने का कोई तरीका, मेथड या ढंग, उसको हम कहेंगे मॉडस ऑपरेंडी। लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है, जैसे कि कोई क्रिमिनल है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं कि एवरी किलर हैज़ हीज ओन स्पेशल मॉडस ऑपरेंडी, यानी कि हर एक जो किलर है उसका एक अपना तरीका होता है किल करने का लोगों को, ठीक है। तो मॉडस ऑपरेंडी, आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। ऑल रिवीलिंग दी सेम मॉडस, तो जो भी 4 कंप्लेंट और जो आई हैं उन्होंने यही शो किया है कि ये एक स्पेशल वे है, यानी कि सेम। ऑल रिवीलिंग का मतलब होता है कि बता रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि ये सेम तरीके से किया गया है, यानी कि मॉडस ऑपरेंडिंग क्या है, सेम है। The EOW registered a case under section 420, 46, 467, 468, 471 and 120B IPSC and section 7 of the Prevention of Corruption Act। तो इन धाराओं के तहत जो मामला उसको रजिस्टर किया गया, और सेक्शन 7 जो क्या है, प्रिवेंशन का मतलब होता है निवारण करना, प्रिवेंशन करना उसका। तो प्रिवेंशन करना, करप्शन एक्ट, करप्शन का निवारण करना, उस जो एक्ट है उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया। 4 एडिशनल कंप्लेंट्स रिवील्ड अ सिमिलर मोडस ऑपरेंडी, और 4 और इसके अलावा 4 अतिरिक्त, एडिशनल मीन्स अतिरिक्त, तो इसके अलावा 4 और अतिरिक्त कंप्लेंट्स हैं जो सेम मॉडस ऑपरेंडिंग को उजागर करते हैं। विद द एक्यूज्ड कोलेक्टिवली डूपिंग विक्टिम्स ऑफ ओवर रीज 50 करोड़, जिसमें एक्यूज ने सामूहिक रूप से, कोलेक्टिवली मीन्स कोलेक्ट करके, यानी सामूहिक रूप से डूप किया है विक्टिम्स को 15 करोड़ से भी ज़्यादा। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरूथा गुगुलोथ सैड इन दी स्टेटमेंट, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में बताया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड दैट इन मई 2021, तो जांच में ये रिवील हुआ, बाहर आया कि मई 2021 में द एक्यूज्ड कंटेक्टेड द विक्टिम्स, जो एक्यूज अपराधी जो है उसने पीड़िता से संपर्क किया था, एंड टुक देम टू निर्माण भवन, और उसको कहाँ लेके गया, निर्माण भवन लेकर गया। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो निर्माण भवन है ये क्या है, हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। टू गेन करने के लिए, गेन का मतलब होता है हासिल करना। देयर ट्रस्ट, तो उनके ट्रस्ट को हासिल करने के लिए। फोर्ज वर्क orders were issued and the trust was gained by leveraging illicit access to the government complex through a bribe ministry employee। forced work यानी कि जाली जो काम है
ऑर्डर जाली जो वर्क ऑर्डर्स है उसको इशू किया गया, जारी किया गया, और जो ट्रस्ट है उसको जीता गया बाय कैसे करके, लेवरेजिंग करके। लेवरेजिंग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना या मैनिपुलेट करना। तो उन्होंने मैनिपुलेट किया एक मिनिस्ट्री एम्प्लॉय को, जो जिसे कैसे मैनिपुलेट किया उन्होंने, ब्राइब देकर, घूस देकर। और द स्टेटमेंट रीड, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है, इन एक्सचेंज में द फ्रॉडस्टर कलेक्टेड रीज 50 करोड़ फ्रॉम द विक्टिम्स। और जो फ्रॉडर है उसने 50 करोड़ रुपए विक्टिम से कलेक्ट किए। द की एक्यूज्ड, जो मुख्य आरोपी है, इंक्लूडिंग द किंगपिन हरमन सभरेवाल वर अरेस्टेड इन 2022। तो जो मेन आरोपी है जिसमें किंगपिन भी शामिल है उसको 2022 में अरेस्ट किया गया था। हाउएवर प्रफुल्ला कुमार नायक हैड बीन इवेडिंग अरेस्टेड अंटिल ही वॉज एप्रीहेंडेड ऑन जनवरी 21। हालांकि जो प्रफुल्ला कुमार नायक है इवेड करता रहा है, इवेड का मतलब होता है बच के निकलना, ये बचता रहा कब तक, जब तक उसको एप्रीहेंड नहीं किया गया जनवरी 2021 में, यानी कि एप्रीहेंड मीन्स पकड़ा नहीं गया, तब तक वो बचता रहा। नायक प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ विक्टिम्स। जो नायक है इसने रोल अदा किया था एक बहुत ही अच्छा, क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था फैसिलिटेटिंग करने में। फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है कुछ काम में मदद करना, यानी कि आसान बनाना। जैसे कि आप कोई काम करना डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन आप किसी की मदद लेते हो तो, या आपको कोई गाइड करता है तो वो आपको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो फैसिलिटेट किया किस लिए, एंट्री करने के लिए ऑफ विक्टिम्स। एंड एकम्प्लिश इनटू निर्माण भवन, और एकम्प्लिश इनटू का मतलब होता है पूरा करना। तो निर्माण भवन में उन्होंने एंट्री की और अपना काम पूरा किया बाय ब्राइबिंग मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज़। किस तरह करके, ब्राइबिंग करके। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, तो रिश्वत देकर एक वहाँ के जो मिनिस्ट्री हैं एम्प्लॉय जो है उसको देकर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, 3 सरकारी कर्मचारी इंक्लूडिंग अ रिसेप्शन ऑफिसर एंड 2 मल्टीटास्किंग staff members were also arrested earlier for their involvement। तो 3 सरकारी एम्प्लॉय जो इसमें शामिल हैं, रिसेप्शन ऑफिसर, 2 मल्टीटास्किंग स्टाफ मेंबर्स, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था पहले ही जो इनमें इन्वॉल्व थे। प्रीवियसली 8 अदर एक्यूज्ड, जो 8 और एक्यूज्ड हैं, आरोपी जो हैं, इंक्लूडिंग द किंगपिन हरमन सब्रेवाल वर अरेस्टेड इन 2022। मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग अ रिसेप्शन ऑफिसर एंड 2 मल्टीटास्किंग स्टाफ मेंबर्स हैड ऑलरेडी बीन एप्रीहेंडेड फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट, द ऑफिसर सैड इन द स्टेटमेंट। तो यही जो बात ऊपर कही गई है फिर उसे दोबारा बताया गया है कि आरोपी जो हैं किंगपिन हरमन उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 2022 में ही, और जो 3 सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी पहले ही एप्रीहेंड कर लिया गया था। नायक अ रेजिडेंट ऑफ पांडव नगर इन दिल्ली, जो नायक हैं कहाँ के रेजिडेंट हैं, पांडव नगर इन दिल्ली में, एंड ओरिजिनली फ्रॉम ओडिशा से, और ओडिशा से वो बिलोंग करते हैं, ओरिजिनली वहाँ के हैं निवासी। फैसिलिटेटेड द ग्रुप्स एंट्री इनटू निर्माण भवन, उन्होंने क्या किया था, ये नायक हैं इन्होंने फैसिलिटेट किया था, मार्गदर्शन किया था, आसान बनाया था निर्माण भवन में एंट्री करने के लिए ग्रुप्स की, ठीक है। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा और आज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिले होंगे। लेकिन अब जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं, चलो अब हम उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज ही हमने जो वर्ड पढ़ा था, क्या था वो वर्ड, इम्पर्सोनेट करना, ठीक है। इम्पर्सोनेट यानी कि किसी की बहरूपिया जो कहते हैं, बहरूपिया को इम्पर्सोनेट कहेंगे। तो इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, इमिटेट करना,
वहाँ पे मैंने इसके सिनोनियम नहीं लिखे थे, भूल गई थी, लेकिन यहाँ पे आप देख लो इसके 2-3 सिनोनियम है जो बहुत अच्छे हैं। इमिटेट करना या फिर मिमिक करना, वहीं पे लिख दिया था। और इसे और क्या कह सकते हो, कैरिकेचर। तो कैरिकेचर एग्जैक्ट क्या होता है, कैरिकेचर, ठीक है। कैरिकेचर आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह अगर आपके पास होगा तो आप देखते होंगे एक साइड में ना कार्टून्स से बने होते हैं फेस, और कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा भी होता है उनके बारे में बॉक्सेस में, तो वो क्या है, कैरिकेचर है, ठीक है। यानी कि वो कार्टून्स जो बनाए होते हैं तो उनको हम कैरिकेचर कह सकते हैं, ठीक है। तो कैरिकेचर या फिर और कह सकते हैं बर्लेस्क्यू, बर्लेस्क्यू या कैरिकेचर, दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि कार्टून बना रहे हैं, यानी कि हम उसका क्या करें, इमिटेट कर रहे हैं, यानी उसको, यानी कि कार्टून बना दिया तो कार्टून को, उस कार्टून के जरिए हम किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, ठीक है, नकल कर रहे हैं। या फिर कह सकते हैं पैरोडी, PARODY, पैरोडी, ठीक है। तो ये हैं उसके सिनोनियम, इम्पर्सोनेट, इमिटेट, कैरिकेचर, बर्लेस्क्यू या पैरोडी, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोटेंट्स। पोटेंट्स का मतलब होता है पूर्व संकेत, यानी पहले ही संकेत मिलना, जैसे कि शुभ अशुभ होने वाला होता है तो हमें थोड़ा अनुमान होने लग जाता है, ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है, तो वो क्या है, पोटेंट्स है, ठीक है। तो अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उसे हम कहेंगे ओमेंस। जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम कहते हैं कुछ बुरा होने वाला है, तो वो क्या है, अपशगुन है, ओमेंस है, ठीक है। ऑग्री, AUGURI, ऑग्रीज। तो पहले ज़माने में ना जो अग्रदूत होते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी वगैरह या इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके जाते थे, तो वो पहले ही उनको बताते थे कि इस तरह करके आगे जाके लड़ाई होगी। राजे भेजते थे ना अपने दूत दूसरे राज्य में, तो वो पहले ही इन्फॉर्म कर देते थे, ठीक है। तो ओग्रीज वहाँ से याद रख लेना। अगर वो पहले ही अनुमान लगा रहा है, यानी कि वो क्या है, प्रोफेट कर रहा है, यानी कि प्रोफेसी कर रहा है, ठीक है। अगर बहुत कोई डिसास्टर होने वाला है तो डिसास्टर के लिए वर्ड है मेनिक, MENAC, मेनिक, ठीक है, खतरा है कोई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैमिनेंट्स। कॉन्टैमिनेंट्स का मतलब होता है गंदा करना, पोल्यूट करना, उसकी प्योरिटी को दूषित करना, ठीक है। पोल्यूट करना, POLLUT, पोल्यूटेंट्स करना, ठीक है। टॉक्सिन, यानी कि उसको हम जहरीला बना रहे हैं, ठीक है। एडल्ट्रेट्स कर रहे हैं, यानी कि उसमें मिलावट कर रहे हैं, एडल्ट्रेंट्स कर रहे हैं, उसमें उसको दूषित कर रहे हैं, मिला रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। तो कंटामिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिन, एडल्ट्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉन्डरिंग करना। तो पॉन्डरिंग का मतलब होता है विचार करना या कुछ सोचना। तो जैसे आप कुछ सोच रहे हो तो आप पॉन्डरिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी समस्या के ऊपर सोच रहे हो, कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हो, किसी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो आप सोच विचार कर रहे हो कि इस तरह होगा, ठीक है। तो आप पॉन्डरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो पॉन्डरिंग कर रहे हो यानी कि आपकी क्या कर रहे हो, डीप थॉट कर रहे हो। तो डीप थॉट के लिए हम कहेंगे रूमिनेटिंग करना, रूमिनेटिंग। तो रमी पर खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप थॉट करना पड़ता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं मूजिंग करना, MUSI, मूजिंग करना। म्यूट हो और आप म्यूट होकर सिंग कर रहे हो, यानी कि मुंह बंद के गाना गा रहे हो। तो यानी कि मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ सोच के आप मन में गुनगुना रहे हो, ठीक है। तो आप मूसिंग कर रहे हो, रूमिनेट कर रहे हो, और या फिर मूलिंग कर रहे हो, MULLING, मूलिंग कर रहे हो, ठीक है। मूलिंग कर रहे हो, बिल्कुल शांत होकर सोच रहे हो। तो सोचने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। तो शांत करने को हम क्या कह सकते हैं, मोलिफाई करना, शांत करना यानी मोलिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्पीडो, टॉर्पीडोइंग का मतलब होता है विफल करना, यानी कि नाकामयाब करना, ठीक है। सैबोटाजिंग करना, उसे नष्ट कर देना, ठीक है। अंडरमाइनिंग करना,
माइनिंग करना, आप उसे कमज़ोर कर रहे हो, अंडर माइनिंग कर रहे हो, उसे आप तबाह कर रहे हो, रैक कर रहे हो, रैकिंग करना। ठीक है, तो ये था गाइज कुछ वर्ड। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे और आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइज। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।